उत्तर मध्य रेलवे जीएन प्रमोद कुमार ने किया मथुरा जंक्शन का निरीक्षण और प्रेस वार्ता कर बताया कि रेलवे की उपलब्धियों के बारे में, साथ ही अभी तक किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि मथुरा जंक्शन का एक अपना ही महत्व है और इसे विश्व स्तरीय बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों में कुछ ही समय के अंदर मथुरा छावनी और दिल्ली लाइन को भी जल्द ही जोड़ दिया जाएगा। साथ ही पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि जहाँ जहाँ भी रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण किए जा रहे हैं और सभी को जल्द ही मुक्त कराने का प्रयास किया जाएगा। वहीं पत्रकारों ने मथुरा वृंदावन लाइन के बारे में पूछा तो बताया कि इस लाइन पर अभी फिलहाल जो रेल बस चल रही हैं वह बंद हैं और जब नई रेल बस आएंगी तभी उनका संचालन हो सकेगा। वहीं मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन स्थित जन्मभूमि स्टेशन पर किए जा रहे कब्जे और उसकी दुर्दशा के बारे में पूछने पर बताया कि ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है, जल्दी से संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्रवाई भी की जाएगी और रेलवे के क्षेत्रों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं छाता ओवरब्रिज के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि इसे लगभग 6 साल हो चुके हैं और जल्द ही यह भी पूर्ण होने वाला है, जिस पर लगातार निर्माण कार्य जारी है। पत्रकार वार्ता के बाद उन्होंने वहां मौजूद अन्य लोगों से भी वार्ता की और रेलवे सलाहकार समिति में नए सम्मिलित हुए कुंज बिहारी चतुर्वेदी ने उन्हें मथुरा जंक्शन और आसपास के क्षेत्रों में लोगों को रेलवे से लेकर चल रही समस्याओं के बारे में बताया तो उन्होंने भी जल्दी समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं तीर्थ पुरोहित महासभा की ओर से अनुराग चतुर्वेदी द्वारा दिए गए ज्ञापन, जिसमें उन्होंने मथुरा के पंडा पुरोहितों की हो रही समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन दिया, जिस पर भी उन्होंने जल्दी इस विषय पर बात कर समस्याओं को खत्म करने का आश्वासन दिया। जिसके बाद उन्होंने मथुरा की प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के वेटिंग हॉल, खाने पीने के सामान और कैंटीन, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर प्लेटफॉर्म के बीच के फुट ओवरब्रिज और केबिन तक जाकर निरीक्षण किया। आसपास फैली झाड़ियों आदि को हटवाने के लिए कहा, साथ ही साफ सफाई विशेष रूप से दुरुस्त रखने के लिए निर्देश दिए। आज की गई प्रेस वार्ता के संबंध में बताया। जी बताएं, आज मथुरा में जीएम पधारे हैं और रेलवे का अगर निरीक्षण भी किया है जंक्शन का और आपसे भेंट भी की, तो क्या कुछ रहा भेंट में? क्या आपने सलाह दी उनको? क्या कुछ ज्ञापन दिए गए आपके द्वारा? देखिए, जैसा कि आपको देखा, अभी जीएम साहब का आज मथुरा आगमन हुआ, अभी नई नियुक्ति होने के बाद, और उन्होंने मीडिया से भी वार्ता की। उसके बाद उन्होंने हम जो ZRUCC और DRUCC जो मेंबर हैं उन सबसे उनकी वार्ता हुई। तो मेरे द्वारा मैंने मथुरा के विषय से संबंधित जो विषय थे, जैसे कि हमारे मथुरा में एक फतेहाबाद जो नगर पंचायत है, वहाँ बाउंड्री वॉल हो रही है, वहाँ एक रास्ता है, उसके लिए अंडरपास की मांग थी। वहाँ के कई लोगों की मांग थी, वहाँ के पंचायत के चेयरमैन के द्वारा, और वहाँ धरना भी चल रहा है, उसके संबंध में अवगत कराया। दूसरा विषय ये है कि हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 है जो मथुरा जंक्शन पे आता है, जिसमें अधिकतर 90% यात्री उस प्लेटफॉर्म पे आता है। वहाँ एक एक्सीलेटर की सुविधा हो जिससे यात्रियों को आने जाने के लिए सुविधा मिल सके। तीसरा विषय ये था मेरा कि जो गेट नंबर 2 जो एंट्री है, वहाँ एक लिफ्ट लगी हुई है जो 4 महीने से बंद है, उस लिफ्ट को चालू कराया जाए जिससे कि विकलांग यात्री या बुजुर्ग लोग आए, उनको आवागमन में सुविधा हो सके। चौथा विषय, महत्वपूर्ण विषय ये है, जो हमारे रेलवे स्टेशन मथुरा रेलवे जंक्शन के जो प्रमुख मार्ग हैं, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2, जो माल गोदाम रोड और स्टेट बैंक चौराहा रोड, उन दोनों मार्गों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। वहाँ आए दिन दुर्घटना होती है और वहाँ प्रकाश व्यवस्था नहीं है। इन सब विषयों को एक ज्ञापन के माध्यम से मैंने जीएम साहब को अवगत कराया है। उन्होंने आश्वासन दिया है जल्दी इन विषयों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इन पर पूरा कार्य किया जाएगा। रेलवे के जीएम मथुरा में आए थे, तो आपके द्वारा क्या कुछ ज्ञापन दिया गया, क्या मांग की गई? आज रेलवे जीएम द्वारा यहाँ निरीक्षण किया गया और यहाँ की जो सुविधाएं उनको देखा गया है। तो हम लोगों के द्वारा यहाँ जो आम यात्री है उनके सुविधार्थ जो भी सुझाव हैं कि कैसे, जैसे हमारी सरकार की मंशा है कि मथुरा विश्व स्तरीय स्टेशन बने, तो इसमें क्या और सुधार हो सकता है, यात्रियों की बेहतरी के लिए क्या और अच्छा हो सकता है, इस तरीके के कई बिंदुओं के सुझाव हमने दिए हैं। कुछ रेलगाड़ियों के भी सुझाव दिए हैं जिससे यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों को सुविधा हो। जैसे मथुरा से गया के लिए अभी कोई ट्रेन नहीं है, तो हमने कोई नई ट्रेन चलाएं या जयपुर इलाहाबाद को आगे बढ़ाकर गया तक किया जाए, इस तरीके के कई दिए हैं। इसके अलावा तीर्थयात्री जो आते हैं उनको पहले जैसे परंपरागत रूप से तीर्थ पुरोहित यहाँ लेने आते थे, तो पिछले कुछ समय से यहाँ इस तरीके का माहौल बना दिया है जिससे तीर्थ पुरोहित यहाँ आने से भय खाते हैं। तो ये भी कहा है कि पुलिस प्रशासन और इन सब का समन्वय बना के तीर्थ पुरोहितों का और पुनः यहाँ जो यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर है तीर्थ पुरोहित, उनको यहाँ आने दिया जाए और तीर्थयात्रियों की सुविधा। तो ऐसे कई बिंदुओं पर मतलब चर्चा हुई है और सकारात्मक चर्चा हुई है। निश्चित रूप से मथुरा स्टेशन पर अच्छा माहौल मिलेगा। DRUCC का मेंबर हूँ और मैंने जो सुझाव दिए हैं वो मथुरा वृंदावन रेलवे स्टेशन के विषय में भी दिया है। वृंदावन में इतनी जमीनें हैं, अरबों खरबों की जमीनें,
जो काफ़ी 50% से ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो चुका है, कब्जा कर लिया गया है। भूमाफिया का इतना बड़ा नज़र उस पर टिका हुआ है, जो भूमाफिया ये नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई विकास हो, और इतनी बड़ी विकास हो सकती है। श्री धाम वृंदावन विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और उसके नज़दीक शहर में इतना बढ़िया जगह है जिसका डेवलपमेंट हो सकता है। अगर ये आप रेलगाड़ी नहीं चला सकते, कोई बात नहीं, आप प्राइवेट संस्था को हर चीज़ दे रहे हैं, उस जमीन को संस्था को दे दें और वहाँ पर 5 स्टार होटल बन सकती है और उसमें बहुत बढ़िया सबको फायदा होगा। रेल को भी फायदा राजस्व प्राप्त होगी और आम पब्लिक को वृंदावन में शहर में आने वाले विश्व प्रसिद्ध जगह में जो लोग आएंगे उनको बहुत सा फायदा मिलेगा। दूसरी चीज, स्टेशन की बिल्डिंग जो इतनी बढ़िया बना दी है आपने, नीचे आप तो देख रहे हैं, ऊपर से छत पे कोई नहीं देखने जाता। कभी आप ऊपर छत पे जाके देखने जाइए, ऐसा कोई कार्यालय नहीं जिसमें पानी न टपकता हो। आज स्थिति ऐसी है जिसका कोई बात नहीं। तीसरी बात और है कि ट्रेनों के विषय में 2 गाड़ी जयपुर से अजमेर से आलदा और हावड़ा जोधपुर, ये 2 गाड़ियों एक ही रूट से चल रही हैं बहुत दिनों से। मेरी मांग ये है कि उसको इटावा से भांडई के रास्ते आगरा ले आएं, आगरा से मथुरा, मथुरा होकर के इधर से अलवर होकर के इसको चलाया जाए, दोनों ट्रेन को, जिससे गया कवर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तीर्थ स्थान है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, उसमें सभी को फायदा होगा। राजस्थान के बहुत से लोग जाते हैं, इधर उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत से लोग जाते हैं वहाँ पिंडदान करने के लिए गया में, तो इसमें बहुत लोगों को फायदा होगा। और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने उनको लिख करके दी हैं और शेष चीज़ें मैं 1 हफ्ते के अंदर मिस्टर अश्विनी वैष्णव जी को देने जा रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास पूरी लिखो कि अभी मथुरा का स्टेशन का निरीक्षण होना बाकी है। ये मेरा एनसीआर ज्वाइन करने के बाद पहला विजिट है और यहाँ के जो मुख्य कार्य हैं उनकी क्या प्रगति है वो देखने का मेन मुद्दा है। यहाँ पर मुख्यतः है जो फोर्थ लाइन का दिल्ली की तरफ से हमारा सेक्शन आता है पलवल से मथुरा तक, वहाँ फोर्थ लाइन का कार्य चल रहा है। यहाँ से आगरा और आगरा से धौलपुर जो कि आगरा मंडल में आते हैं, इसमें थर्ड लाइन का काम चल रहा है और आगे झांसी तक। तो इन कामों को देखने के लिए हम लोग अभी जाने वाले हैं। कब तक पूरा हो जाएगा थर्ड लाइन का? फोर्थ लाइन का काम जो यहाँ तक आने वाली है, मथुरा की तरफ से आ रही है, वो काम हमारा इसी साल पूरा होना है। भूतेश्वर वृंदावन से यहाँ का जो कार्य है, इसमें फ्लाईओवर भी आना है भूतेश्वर पर अलवर साइड से, वो कार्य और मथुरा स्टेशन का रिमॉडलिंग का काम वो अगले साल पूर्ण होगा। और आगे जो स्टेज जब हम लोग आगरा की तरफ जाते हैं थर्ड लाइन के लिए, वो कार्य अप टू पीथम नेक्स्ट ईयर में, और पीथम के आगे उसके अगले साल में लक्ष्य है। मथुरा वृंदावन रोड पर वृंदावन के बीच में ही मथुरा का एक प्राचीन जो स्टेशन है छोटा सा मथुरा का जन्मस्थान वाला, उसमें अराजकत्व ने कब्जा कर रखा है और उसकी स्थिति दयनीय होती आ रही है। क्या कारण है? देखिए, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि जो एनक्रोचमेंट का इशू है वो काफ़ी सारी जगहों पर है और हम लोगों ने उसका प्लान बनाया है कि कैसे हम लोग सारे एनक्रोचमेंट्स को हटाएंगे और चरणबद्ध तरीके से वो सारे एनक्रोचमेंट्स को हमें हटाना। मथुरा के बस स्टैंड के ठीक सामने, बस स्टॉप के सामने ही एक नई मजार का निर्माण कर दिया गया है। क्या विचार है? एक नई मजार बनाई जा रही है रेलवे भूमि पर जी। नहीं, अभी हम लोगों को मेरे को आइडिया नहीं है, बट मैं अभी इसके बारे में मालूम कर लूंगा। अगर एनक्रोचमेंट है तो हम हटाने की कोशिश करेंगे। उसको तो मॉडिफाई करने की योजना है अभी उसमें उसको एज ए हेरिटेज उसी को चलाने का, उसी तरह का गेज पर हम लोगों को रखने का प्लानिंग है और उसमें रेल बस चलाएंगे। एक और नया रेल बस का व्यवस्था होना है। कब तक संभावना है रेल बस? अभी मेरे पास इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं है। मैंने बताया अभी आप लोगों को कि उसका एग्जैक्टली कब वो बनकर आने वाली है, हम आपको बताऊँ। अच्छा, कुछ रेलवे की मतलब में जमीन है उसका अवैध कब्जे करने के लिए क्या कार्रवाई बना रहे हैं? यहाँ पर जहाँ पर अवैध कब्जे हैं उसका एक लिस्ट बनाया है, किस किस जगह पर अवैध कब्जे हैं, उसके लिए कार्रवाई चल रही है, जैसे उस कब्जे को हटाए। मथुरा जो विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन में शुमार है जी, उसको और कुछ नया करने के लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, अभी आपके स्टेशन पे सबसे जो इमीडिएटली आ रहा है वो तो एक बड़ा FOB बन रहा है दिल्ली एंड पर, जिसको कि पहले हमारा दिसंबर में ही उसको खोलने का प्लानिंग है, बट मे बी फरवरी तक जाएगा, जिस तरह के मेरे को दिख रहा है कंडीशन, तो फरवरी में भी लाएगा। तो भी दूसरा एक इसको स्टेशन डेवलपमेंट के थ्रू पूरे स्टेशन को अच्छा करने का काम चल रहा है, जिसमें कि मथुरा भी शामिल है। उसका प्लान ले लिया गया है
और जो स्टेशन डेवलपमेंट ग्रुप है उसके साथ। कोरोना को लेकर जो ट्रेनें बंद हुई थी उनमें से कितनी या फिर पटरी पर आ रही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 95% ट्रेन ऑलरेडी चल रही हैं और जैसे जैसे स्थिति सुधर रही है ट्रेनें बढ़ रही हैं। कुछ और उम्मीद मसला है कि कोरोना साइड हो रहा है तो सारी ट्रेन को जो व्यवस्थाएं पहले थी वो दोबारा दुरुस्त हो। कुछ नई ट्रेनें भी मिलने की संभावना है मथुरा से? अभी फिलहाल ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है लेकिन जैसे जैसे आ रही हैं आपके सामने है। मस्त बनारसी पान। जी हाँ, मुंबई स्टाइल के पान खाने का मजा अब मथुरा में भी मौजूद, जहां आपको मिलेंगे सैकड़ों स्वादिष्ट वैरायटी के पान। हमारा वादा है ऐसा पान का स्वाद जिसे आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। आप खाएंगे, संग में औरों को भी खिलाएंगे और बड़े ही प्यार से कहेंगे वाह। मस्त बनारसी पान। मस्त बनारसी पान, कृष्णा नगर, मथुरा।